बीच में फोन आ गया था, तो वहाँ से सीरियल टूट गया है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। अब हमारा आया क्या, नाक। तो अब हम नाक के आभूषण पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में ट्रिक है। नाक में बाल चुभा। नाक में बाल चुभा, ठीक है ना। थोड़ा दूर लिखता हूं मैं। नाक में बाल चुभा। भाई नाक के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं छोटी छोटी, तो चुभ गए। तो ना से नथ, नथली, नकेसर। नथ, नथली, नकेसर। कैसे, कांटा, कांटी। कांटा के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं। कांटा निकालती हुई महिला का चित्र, कोटा चित्र शैली का चित्र है। कांटा, कांटी आभूषण है, ठीक है ना। मैं से मोगली या भोगली, मोगली या भोगली, ठीक है ना। यहां से देखना, मोस्ट मैंने पहले भी उसमें बताया है, बारी, बाली है कान के, बारी, और वैसे ही बनेगा बेशरी, वेसर। ये किशनगढ़ चित्र शैली की जो महिला है उसकी जो लंबी नाक है, उस लंबी नाक का आभूषण है। बेसर का डिजाइन होता है शादी के समय, वरमाला के टाइम पे लड़की नाक के अंदर बड़ा सा आभूषण पहन के रखती है, ऐसा वाला, वो बेसर कहलाता है। तो ये किशनगढ़ चित्र शैली की, जो किशनगढ़ की चित्र शैली है जिसको हम बनी ठनी कहते हैं, उस बनी ठनी का जो प्रमुख आकर्षण है, वो आभूषण है, सॉरी, वो बेसर है, ध्यान रखना। ले से बनेगा लौंग। लौंग कानों में डाली जाती है और नाक में भी डाली जाती है, लेकिन स्पेशल मोस्ट लौंग होगी जो कहाँ की होगी, वो नाक की होगी। जो नाक को पहले जब छेदते हैं, गांव में आता है नाक कान छेदने वाला, पिन फूंकने वाला, ऐसे बोलता है वो, तो जो डालता है वो लौंग कहलाती है। जैसे बनेगा चौप। जैसे क्या बनेगा, चौप। और मैं यहाँ पहले भी कह चुका हूँ, अभी चौप एक होता है, चौप, नोट में लिख देता हूँ, नोट, नोट चौप। अगर ओ की मात्रा आती है तो चौप, तो दांत के लिए चला जाएगा, दांतों में सोने की लगाई जाती है, चौप कहलाती है। चौप जो होती है वो किसकी होती है, वो हमारे नाक की होती है। ओ की मात्रा है नाक के लिए, और ओ की मात्रा है तो वो चला जाएगा किसके लिए, दांत के लिए। तो हम वही दांत पर ही अभी चल रहे हैं। तो ये हमारे नाक के हो गए। अब हम चलते हैं दांत पे। दांत के आभूषण, तो देखिए दांत के लिए क्या है, एक गाना आया था, हमारे राजस्थानी रसिया चलते हैं, रसिया प्रसिद्ध है कहाँ के, करौली के। तो चौंप तेरे दोनों दांतन पे, तो हंसते ही लगे मलूक। ये रसिया हमारे यहाँ फेमस हुआ था, हमारे पूर्वी राजस्थान में बहुत चलते हैं रसिया। रामधन गुजर राजा हिंदुस्तानी की आवाज में धमाकेदार रसिया। तो दांत के लिए जो मैं लिख रहा हूँ आभूषण, वो देखना। अब हम उस गाने को चेंज कर देंगे। चौंप रखवाले दांतन पे, चौंप रखवाले दांतन पे, चौंप रखवाले दांतन पे। इसमें दांत आ रहे हैं, तो देखिए चौंप से तो क्या बन जाएगा, चौंप। चौंप से क्या बन जाएगा, चौंप। रख से बन जाएगा रखन। चौंप रखन एक ही बात होती है। और दे से बन जाएगा दांस या धांस। दांस या धांस, या इसको मेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेख। दांस या धांस या मेख, ये किसके हो गए, दांतों के आभूषण हो गए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नाक हो गई, नाक में क्या चुभ गया, बाल। चौंप रखवाले दांतन पे, तो हंसती लगे मलुक। याद करने के लिए हमको याद हो जाएगा आराम से। तो चौंप और ये वाला, ये चौंप और ये चौंप। तो चौंप तो हो गया किसका, नाक का, और चौंप हो गया किसका, दांत का। तो यहाँ याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए। उसके बाद में नाक, दांत हो गए, ठीक है ना।
दांतों से ऊपर ये देखिए होठ, तो होठों पर तो लिपस्टिक लगाई जाती है, तो उसकी तो जरूरत है नहीं। अच्छा लिपस्टिक में बात कर लेते हैं। गुलाबी होठ किस चित्र शैली की विशेषता है? अगर गुलाबी होठ पूछे जाए तो हम करेंगे किशनगढ़ को, और लाल पूछे जाए कि लाल होठ कहाँ के चित्र हैं, तो लाल होठ अलवर के आ जाएंगे, ध्यान रखना। अभी हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ के दांत आ गए, दांत के बाद में होठ आ गई, होठ पे लिपस्टिक आ गई, लैक्मे की लिपस्टिक एड खूब चलता है लिपस्टिक का। तो अब नेक्स्ट में हम चल रहे हैं, तो उसके बाद में आएगा क्या, गला। तो देखिए गले के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा सा गाना आया था, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना किया कोई सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं गाने को, तो हम गले में चल रहे हैं। तो मोस्ट है ये ध्यान रखना, गले के आभूषण यहाँ से पूछा गया है, आपके सेकंड ग्रेड एलडीसी में भी पूछा गया है, तो हम थोड़ा सा गाने को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए, ना कचरे की धार, ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार। अभी हमने पहली लाइन में लिखा है ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार। पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो नीचे लिख देंगे, ना से बनेगा नावा, नावा को ताबीज भी कहते हैं, ताबीज, गले में पहनते हैं ना नावा, ताबीज, ठीक है ना। जैसे चैन, सोने की होती है, चांदी की होती है चैन। चौकी, चंद्रहार। देखिए चंद्रहार थोड़ा सा चांदी के डिजाइन होता है उसमें। और एक होती है चंपा कली, चैन, चौकी, चंद्रहार, चंपा कली। और ऐसे ही यहीं से लिख देते हैं पंचलड़ी, इसी में लिख देते हैं पंचलड़ी, जिसमें 5 लड़ी होती है। रामनामी, सीतानामी वो भी हम पढ़ते हैं। वैसे बनेगा घूघरी पारा, घूघरी पारा, घूघरी पारा, थुस्सी। ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, घूघरी पारा या थुस्सी। इसमें थोड़ा सा ये केस का क्या भार अधिक होता है। थुस्सी वजन में और आभूषणों के बजाय कैसी होती है, भारी होती है, ठीक है ना। वैसे बनेगा रामनामी, रामनामी, रामनामी या सीतारामी हम यहाँ पहनते हैं, हम उसको भी लिखेंगे। उसके बाद में न से बनेगा निवोरी, नीम की जो फल होता है, नीम के अंदर आता है, और नीम का जो फल होता है वो क्या कहलाता है, निगोरी। उसमें छोटे छोटे से वो होते हैं। इसके बाद में इससे बनेगा मोती माला, मोती माला, मुक्त माला, मोती माला, मुक्त माला, मटर माला, मोती माला, मुक्त माला। देखिए माला, उसमें माला आ रहा है ना, तो कुछ भी उसमें हम पढ़ लेंगे। मोती माला, मुक्त माला, मटर माला, मोहरन। हमारे जब शादी विवाह होते हैं ना, तो उसमें एक गाना भी चलता है, मोहरन पे बोले मोर आता है, और मंडली। ये सारे के सारे। देखिए माला लग रहा है तो माला को तो वैसे ही पहचान लेंगे, उसमें माला लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो मोस्ट रहेगा उसको हम पढ़ेंगे यहाँ से, तो वो रहेगा मांदलिया। ये पूछा गया है, अभी पुलिस में पूछा गया है, मांदलिया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मांदलिया आभूषण है कहाँ का, गले के अंदर पहना जाता है। उसके बाद में कैसे बनेगा कंठी, कंठी आपने देखी होगी, ऐसा डिजाइन होता है कंठी का, और गले में साधु संत देते हैं कंठी, कंठी कांठला, कंठी या कांठला। और ये आ गया हार, हार या हालरो, हार या हालरो। तो ये हो गए ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार। अब हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ना किया कोई सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना की आ। देखिए थोड़े से चेंज होंगे वर्ड्स, वो ध्यान रखने में। ना की आ कोई सिंगार, फिर भी हमको भी नहीं लिखना, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। याद गारंटी 100% याद होगा। तो देखिए इससे आ जाएगा, ना
से हमने पढ़ लिया नावा आ गया, यहाँ गाने में चल रहा है ना, तो उसको हम आड़ बोलते हैं। आड़ किसी देवी देवता की आन के लिए पहनी जाती है, आड़ बोलते हैं उसको, आड़, ठीक है ना। उसके बाद में इससे बनेगा सीता रामी या सीता रानी। देखिए मीणा जनजाति में बहुत ज्यादा पहनी जाती है सीता रामी या सीता रामी बहुत ज्यादा पहनी जाती है। उसके बाद में कैसे बनेगा गुली बंद। गुली बंद, एक होता है बाजू बंद और एक होता है गुली बंद। इस गुली बंद को मैं यही और लिख देता हूं गलपट्टा, गलपट्टा या गलपटिया, इसको हम गलपटिया भी कह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूं गलपटिया, 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 गुलीबंद, गलपट्टा, गलपटिया। देखिए गलपट्टा गलपटिया याद रह जाएगा, लेकिन गुलीबंद में मिस्टेक आ जाएगी, इसलिए गलपट्टा या गलपटिया, ठीक है ना। उसके बाद में वी से बनेगा बजंती, बजंती, गले में बैजंती माला। भगवान श्री कृष्ण की आरती माता है, उसको बैजंती की माला को बजंती, बैजंती माला। उसके बाद में एक ये रहा बहुत शानदार है, इसको सब जानते हैं, मंगल सूत्र। विवाहित महिला का जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो ये मंगल सूत्र ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहीं से लिख रहा हूं मैं तय से, चलो यहाँ तय से लेते हैं, या इससे ले लो, किसी से भी ले लेना, ठीक है ना। तुलसी माला, तुलसी माला। देखिए तुलसी माला अगर आ रही है तो हम कर रहे हैं, तुलसी माला अगर माला लग रहा है तो हम यहाँ कर रहे हैं। और तुलसी पत्र अगर आ जाएगा, तुलसी पत्र, तो तुलसी पत्र कहाँ चला जाता है, कान के अंदर चला जाता है तुलसी पत्र, ठीक है ना। हाँ, तो तुलसी की माला इसके अंदर आती है। इसके अंदर तांती आता है, तांती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेमनिया, तेमनिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तुलसी माला, तांती, तांती वही आड़ होती है, किसी देवी देवता के लिए बांधी जाती है, हाथ में बांध देते हैं, गले में बांध देते हैं। तांती किसी के यहाँ ऐसे मोटा सा हो जाता है तो वो गले में बांधते हैं, वो वही कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसे बनेगा हंसली, हंसली, मीर जाति की महिलाएं बहुत ज्यादा पहनती है हंसली। और उस हंसली को क्या कहा जाता है दोस्तों, और ये ध्यान रखना, हंसली नहीं आएगा तो आएगा खुंगाली। क्या आएगा, खुंगाली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आभूषण हो गए, ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना की आ, यानी की आ कोई सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। तो यहाँ से इस गाने में हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम चल रहे तो इसको एक अब गला हो गया। अब गले के बाद में यहाँ अब आएंगे हमारे क्या, हैंड्स, हाथ। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हाथ के आभूषण, मोस्ट है हाथ के आभूषण। आभूषण ही हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं डाल देता हूँ यहाँ आभूषण। पहले पढ़े हमने सिर के, फिर पढ़े हमने कान के, फिर पढ़े हमने नाक के, फिर दांत के, फिर गले के, और अब पढ़ रहे हैं हाथ के। तो उसके लिए गाना आया था, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय में हो गई तेरी साजना। लेकिन गाना थोड़ा सा हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाँ में होती तेरी सपना। तो मैं लिख रहा हूं सूत्र को, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाँ मैं हो दी, ध्यान रखना है, हो दी, दामना दामने बनेगा, होती तेरी, तेरी सपना, ठीक है भाई। हाँ में होगी तेरी सपना, थोड़ा सा चेंज है, याद करने के लिए हमें तोड़ मरोड़ के कैसी तरीके से याद करना है। तो ये आ जाइए बाजू बंद, बाजू बंद बाजू में पहना जाता है। बीड़ी, बीड़ी, बीड़ी नहीं बीड़ी लिखेंगे इसको, बीनी और बीड़ी, वैसे बीड़ी भी होता है। तो बाजूबंद, बीड़ी और बीड़ी यहाँ पर आ गया। उसके बाद में लय से बनेगा लंगर। लंगर, एक लंगर होता है प्रोग्राम को बोलते हैं लंगर, और एक ये होता है। उसके बाद में होता है चूड़ा, चूड़ी, चूडला,
चूड़ला, राजस्थानी शब्द बली है चूड़ला, चूड़लो, या इसको उतरनो भी कहा जाता है, याद रखने के लिए उतरनो, क्योंकि ये चढ़ भी जाती हैं और ये उतर भी जाती हैं, ठीक है ना सर। उसके बाद में बालडी, बागड़ी, बीनी और लंगर हमने यहाँ लिख लिया है, बालडी बालड़ी, और इसको ऐसे बालड़ी बागड़ी नहीं है तो बंगड़ी भी आ सकता है, बंगड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बालड़ी बागड़ी बीणी बंगड़ी, बीणी हमारा यहाँ भी आ गया, हमने यहाँ भी पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद में कंगन, कंगन तो शादी के अवसर पर पहना जाता है कंगन, कंगन नहीं आए तो ये आएगा कंकन। देखिए कंगन क्यों कहते हैं, कंकन डोरा, रीति रिवाज है, शादी के समय बांधे जाते हैं बरवे बधू को। उसके बाद में आएगा गैसे, गोखरू और गजरा, हाथ के अंदर ही पहना जाता है गोखरू और गजरा। उसके बाद में ऐसे हथफूल, हार पान, हथफूल हाथों के अंदर होते हैं हथफूल, हार पान उसी के अंदर होते हैं। अगर इसका डिजाइन राजस्थानी ऐसे कहते तो इसको डोड्या भी बोलते हैं, इसके अंदर याद रखें ना, हथफूल, हार पान। देखिए हार चला जाएगा कहाँ, गले के लिए, और हार पान अगर आता है तो हार पान किस में चला जाएगा, इस हाथ में चला जाएगा। उसके बाद में आती है मैं से यहाँ ले रहा हूं मूंदड़ी, मुद्रिका या रिंग या अंगूठी। देखिए हमने इयररिंग्स पढ़ा था, इयररिंग्स, ईयर माने कान, रिंग्स माने अंगूठी, कान की अंगूठी। तो कान, इयररिंग्स तो कानों में पहनी जाती हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में एरन उत्पत्ता कहा जाता है, ठीक है ना। और ये यहाँ रखना रिंग, अंगूठी, जिसको राजस्थानी शब्द में मुंदड़ी कहा जाता है, मुद्रिका, इसका मुद्रिका कहते हैं संस्कृत में, मुंदड़ी इसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दै से बनेगा दामना, दामना दामनी। अब देखिए दामना पशुओं के भी बांधा जाता है पैरों में, गाय के बांधते हैं दामना, वो अलग होता है, ये दामना आभूषण है, ठीक है ना। उसके बाद में टे से बनेगा टड्डा, टड्डा बहुत पूछा जाता है, टड्डा, टड्डा नहीं आएगा तो आएगा ठड्डा, और इसको ये अणत भी बोलते हैं, टड्डा ठड्डा या अणत, बहुत शानदार है, याद रखना इसको। इसके बाद में ये देखिए पूछा जा चुका है सोवान पान, सोवान पान, शोवान पान, पान इसमें में ऐसे मत याद रखना पान खा लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में पैसे, पवित्री, पैसे पवित्री, और एक होता है पट्टा बीटी, पट्टा बीटी, ठीक है ना। इसी के अंदर आएगा आपका पैसे ही पोंचिया, पोंचिया, एक आएगा पाटला, पाटला। देखिए एक जो चूड़ा होता है वो क्या कहलाता है, पाटला कहलाता है, और ये कहलाता है पछेली, पाटला पछेली। तो पवित्री, पट्टा बेटी, पोंचिया, पाटला और पछेली, इसके अंदर पूछा जाता है। और नए से बनेगा नवरत्न। देखिए मैं आपको दो चीज दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं नीमली, नीमली, एक है निवोरी, निवोरी की होती है माला जो गले की होती है, और नीमली होता है कहाँ का आभूषण, हाथ का आभूषण। तो ये सारे के सारे क्लियर हैं। तो उधर से नवरत्न और नीमली, और निवोरी अगर पूछता है तो गले के लिए चल जाएगा, और नीमली आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, हाथों में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं एक आभूषण लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए छैल कड़ी, क्या लिख देता हूँ, छैल कड़ी। ये छैल कड़ी को आप याद रखेंगे, ये हाथ में भी पहना जाता है और ये पैर में भी पहना जाता है। छैल कड़ी का है, हाथ का भी है और पैर का भी है, तो ये दोनों के अंदर पहना जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर अब मैं एक और दे देता हूँ अंगूथल्यो, आप इसको लिख लीजिए इसी में ही, अंगूथल्यो, अंगूथल्यो, ठीक है ना, अंगूथल्यो, अंगूथल्यो। अंगूठी में जो अंगूठा होता है, अंगूठे के अंदर जो पहना जाता है वो अंगूठा पहना जाता है। और उसके बाद में एक होती है अरसी, अरसी माने कोई मुद्रिकाएं होती हैं, ठीक है ना, अरसी, ये अरसी अंगूठल्यो, ये और छैलगड़ी हाथ का और पैर का है, ये दो अंगूठल्यो अरसी ये कहाँ के हैं, हाथ के, ठीक है ना। तो ये हमारे हाथ के आभूषण हो गए। नीचे हम चलते हैं, अब हाथ के बाद में क्या है, यहाँ कोई आभूषण पहने नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे पेट पे कोई आभूषण नहीं पहना जाएगा, कुछ लोग टैटू वगैरह बनवा कर रखते हैं वो नहीं चलेगा। उसके बाद में आ जाइए, ये रहा कमर, क्या, कमर,
के लिए कैसे याद रखेंगे? कमर, ऐसे गाना आ रहा है बहुत ज़्यादा चला था, सारा रोड़ा पतड़ी कमर का। भाई सारा रोड़ा पतड़ी कमर का, लोग बाग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं पतली कमर करने के लिए। तो जिनकी पतली कमर होती है सच में वो बहुत अच्छे लोग लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो याद करने के लिए तो कमर पे चल रहे हैं, कमर के आभूषणों के लिए पा चाहिए कमर। तो कैसे याद रखेंगे कि जो कमर जिनकी अच्छी होती है वास्तव में वो, ये सच्ची बात है, ये सच है, आज तक ये सच कहा है कि पतली कमर सारा रोड़ा पतली कमर का, ऐसे याद रख लेना। तो मैं कमर के लिए लिख रहा हूँ सच और तक, तो याद रह जाएगा सारा रोड़ा पतली कमर का, सच तक याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो सैटे को सै से बनेगा सट का, सट का। जैसे बनेगा चौथ, सट का चौथ। तैसे तगड़ी, तागड़ी में तीन घूंघट, तीनों मजेदार से। कैसे बनेगा कर धनी, कर धनी कणकती, कर धनी कणकती। कंदोरा, कंदोरा पहनाते ना बच्चों को, काले कलर का, काले रंग का धागा होता है, कंडोरा कहलाता है। कौंदनी, आजकल हमारे पूर्वी राजस्थान की तरफ बहुत कम लोग पहनते हैं, बाकी कौंदनी उधर पश्चिमी राजस्थान में खूब पहना जाता है। और एक होता है कंगना बली, यहाँ लिख देता हूँ कहने गा बली, इसी को ही कहते हैं कौंदनी। चांदी की भी होती है, सोने की भी होती है। कंदोरा जो होता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंदोरा वाला, कंदोरा या कंडोरा एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये कहाँ के हुए? कमर के। भाई सच तक, सच्ची बात है, आज तक सबने सच कहा है कि जिनकी कमर पतली होती है बहुत सुंदर होते हैं। मैं नहीं कह रहा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे हाथ के और ये कमर। अब कमर के बाद में यहाँ कोई पहना जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ नहीं पहना जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या आ गए? पैर आ गए। तो अब हम पैरों के लिए पढ़ रहे हैं। तो पैरों का तो बड़ा शानदार है, गाना आया था, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। लेकिन गाने को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, रिमिक्स में डालेंगे, अपनी रिमिक्स अलग है। मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो रहे हैं। भूलने का कोई काम नहीं है। तो अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। पैरों के बंधन है, पायल ते मचाया गौर। तो मैं लिख रहा हूं पैरों के आभूषण, ठीक है भाई। पैरों के बंधन है, पायल ते मचाया, नहीं मचा आ, आमला बनेगा गौर। पैरों के बंधन है, पायल ते मचाया गौर। तो देखिए पगपान, पंजपान, पैरपान, फोलरी। पगपान, पंजपान, पैरपान और फोलरी और पैजनिया, पैजनिया। और इन्हीं को हम कहते हैं झालर, सॉरी झालर नहीं, झांझर, झांझर और झांझरिया। गाना भी तो है झांझरिया, ठीक है ना। तो झांझर पैरों की होती है। उसके बाद में आएगा रैसे, रमझोल। देखिए आजकल खूब गाना भी चल रहा था, तो झुमके की कहरी मैं तेरी रमझोल गड़ा दूं, छम छम मारे छमकारे ऐसा रूखा पड़वा दूं। तो यह गाना चला था। कड़ा कड़ी, पैरों में भी पहनते हैं कड़े कड़ी और हाथ में भी पहनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वैसे बहुत शानदार है बिछिया, बिछुआ, बिछिया, बिछुआ, बिछुड़ा। देखिए बिछुड़ा आभूषण भी है। बिछुड़ा राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश का एक लोक गीत भी है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए, इससे लिख रहा हूं मैं धैसे, ढोलकियों, यही ले लेते हैं धैसे, ये हमने वैसे लिया था, अब ले लेते हैं धैसे। आप सही ढंग से उतार लेना इनको, ढोलकियों, ढोलकियों नहीं तो ढोलकियों, ढोलकियों या ढोलकियों,
याद रह जाएगा आराम से। अब आएगा न से, न से यहाँ लिख दूं नेवरी, बहुत पूछा जाता है। नेवली, नखालियो, नकुम, नेवली, नखालियो, नेवली, नखालियो या नकुम। ये हमने किससे बनाया है? न से बनाया है। और देखिए है से बहुत पहले चलता था, आजकल एग्जाम्स में ये कम देखने को मिल रहा है, बाकी ये पहले बहुत आता था। हिरणा मैन, पिछले 2 साल से कम आ रहा है हिरणा मैन, ठीक है ना, याद रखना हिरणा मैन। ये आपको याद रह जाएगा। पायल, पायल, पायलिया, पायल, पायलिया, याद रह जाएगा ना। पायलिया, पायलिया, पैरों में पहने जाते हैं पायल, पायल, पायलिया। और पायजेब, पायजेब, देखिए इनको हम तोड़िया भी कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं तोड़े, तोड़िया, तोड़े या तोड़िया, तोड़े, तोड़िया। तोड़िया उद्योग पूछा जाता, तोड़िया उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का, ठीक है ना। और तेधड़, तेधड़, तोड़े, तोड़िया, तेधड़, ये इसी के अंदर आएगा। उसके बाद में जैसे आ जाएगा चौपुली, जैसे क्या आ जाएगा? चौपुली, ठीक है ना। उसके बाद में आ से आ जाएगा आंवला, आंवला। और गौ से गौर या घुंघरू, गौर या घुंघरू इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर शकुंतला आएगा एक, जिसको हमको याद रखना है, शकुंतला, ठीक है ना। मैंने आपको छैल कड़ी भी बताया था, छैल कड़ी, छैल कड़ी को हाथ में भी पहनते हैं और छैल कड़ी को पैर में भी पहनते हैं। और एक हमको याद रखना है गुठलो, 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 ये गुठलो है, गुठलो। गुठलो का मतलब जो हमारे ये अंगूठा होता है, उस अंगूठे के अंदर जो पहना जाता है वो क्या कहलाता है? गुठलो कहलाता है। अब याद रखने के लिए एक और यहाँ पर अणोत्पोल, अणोत्पोल जो ट्रिक्स के अंदर नहीं बन रहा था, नए आभूषण जो जुड़ते जा रहे हैं, ये अंगूठलो, ये अणोत्पोल, ये आपको याद रख लेना है। गुठलो आपको याद रह जाएगा, अंगूठे के अंदर पहना जाता है, गुठलो का मतलब अंगूठे के अंदर जो पहना जाता है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे हो गए। अब मैं 2-3 चीज और हम पूर्वी राजस्थान की मैं बता देता हूँ आपको। जो हमने पायल, पायलिया ये पढ़ा था, हमने तोड़े पढ़े थे, तोड़िया पढ़ा था, तेधड़ पढ़ा था। मैं यहीं पर एक और ले लेता हूँ, एक मोटे मोटे होते हैं जिनको कहते हैं टणका, तो यहीं से ले लेता हूँ, तैसे, तैसे बना लेता हूँ टणका। टण, टण माने वजनदार होते हैं, जिसको हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं, हमारे सॉरी राजस्थान नहीं, पूर्वी राजस्थानी भाषा में उसको खडुआ बोलते हैं, खडुआ। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो पैरों में चांदी के मोटे मोटे पहन के रखती हैं, जिनको टणका कहा जाता है। और उनका हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? खडुआ, खडुआ। तो ये सारे के सारे किसके हो गए हैं? आपके पैरों के आभूषण हो गए हैं। उसके बाद में छोटा सा एक और है पुरुषों के आभूषण, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये आपको बता लेना झांझरिया। पुरुषों के आभूषणों में चल देता हूँ मैं, पुरुषों के आभूषण। देखिए तेरा मेरा प्यार, ऐसे याद रखना है। पुरुष, पुरुष आ गया, तेरा मेरा प्यार, व्रत की परिधि 2 पैया, तो हमें व्रत की परिधि तो याद नहीं रखनी है, और रख लें तो रख लेना आराम से। तेरा मेरा प्यार, व्रत की परिधि 2 पैया, लेकिन मैं यहाँ आभूषणों में लिख रहा हूँ तेरा मेरा प्यार, ठीक है भाई। तो तैसे बनेगा तगोला, तगोले हमने पढ़ लिया था, कानों में पहने जाते हैं तगोले। और मैं से बनेगा मुर्गी, तगोले मुर्गी, ये हमको याद रखना है, तगोला मुर्गी। ये पुरुषों के आभूषण हो गए, वैसे पुरुष पहनते हैं इनको, बाकी महिलाएं तो पहनती हैं। तो ये हमारा टॉपिक आभूषणों का बिल्कुल गानों के माध्यम से एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। और मुझे भरोसा ये है कि ऐसी तरीके से याद करने में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं।